नमस्कार दोस्तों, मैं के साहू आप सभी का स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल रेवन स्टडी में। दोस्तों, समय हो चुका है आज की क्लास का और पढ़ते हैं रीजनिंग। मैं कुछ विशेष प्रश्नों के साथ एक बार फिर से हाजिर हुआ हूं आप सभी के सामने। ठीक है दोस्तों, तो करते हैं स्टार्ट होमवर्क के प्रश्न के साथ स्टार्ट। ऐसे आपने बड़ी आसानी से हल कर लिया होगा। जिन मित्रों को नहीं आया मैं उन्हें बता देता हूं। देखो, लिखा है यहाँ पर भिलाई, बोकारो, दुर्गापुर और बड़ौदा। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि भिलाई, बोकारो और दुर्गापुर ये तीनों क्या हैं? स्टील प्लांट। स्टील प्लांट मतलब जहाँ स्टील का उत्पादन होता है। ठीक है दोस्तों, जबकि बड़ौदा में ऐसा कुछ कोई स्टील का प्लांट नहीं है, तो ये आपका अलग हो जाएगा। अब दोस्तों, एक अदर से जानकारी ले लूँ। जो भिलाई आपका जो स्टील प्लांट है, ये आपका छत्तीसगढ़ राज्य में है। किस राज्य में है? छत्तीसगढ़ में। और जो बोकारो है, ये आपका झारखंड में है, झारखंड। और दुर्गापुर जो है आपका कोलकाता के पास यानी पश्चिम बंगाल में है। ठीक है दोस्तों, पश्चिम बंगाल में। ठीक है, चलते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ। ये रहा, लिखा है 4×6=72। 4 और 6 से 72 किस प्रकार बनेंगे? इसी प्रकार आगे लिखे 81, 5, 225, 9 प्रश्नवाचक स्थान 147। तो ये 4 और 6 से 72 कैसे बनेंगे देखते हैं। अगर 4 का गुणा 6 से करेंगे तो कितना आएगा? 24। 24 का गुणा 3 से कर देंगे कितना आएगा? 72। इसी प्रकार अगर इसका गुणा 81 गुणे 5 करेंगे कितना आएगा? 5 और 8 45। ये तो भैया ज़्यादा वैल्यू होगी, लेकिन यहाँ लिखा तो है 225। तो ये वाला लॉजिक इसमें नहीं लगना है। ठीक है दोस्तों, अब जो लगना है मैं बताता हूँ। देखो, ये 4 लिखा है। अगर 4 का अंडर रूट कर देंगे और गुणा कर देंगे 6 का स्क्वायर से, तो 4 अंडर रूट से निकलेगा 2 और 6 का स्क्वायर 36। जब इन दोनों का गुणा कर देंगे 72 हो जाएगा। आगे वाले देखते हैं, 81 का अंडर रूट गुणे 5 का स्क्वायर। ठीक है, 5 का स्क्वायर। तो ये 81 से जो अंडर रूट से बाहर निकलेगा वो 9 और 5 का स्क्वायर 25। जब इन दोनों का गुणा कर देंगे तो कितना आएगा? 225 लिखा है यहाँ पर। इसी प्रकार यहाँ करते हैं, तो अंडर रूट में 9 गुणे एक्स का स्क्वायर बराबर 147, यही है ना। तो ये यहाँ निकलेगा 3 इंटू एक्स स्क्वायर बराबर 147। तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना निकलेगा? 147/3। इसको काटते हैं तो एक्स स्क्वायर बराबर 3×4 और 3×27 यानी एक्स स्क्वायर बराबर आपका निकला है 49। तो एक्स बराबर क्या निकलेगा? 7। 7 आपका राइट आंसर होगा। ए ऑप्शन में दिया गया है। ठीक है दोस्तों, अच्छी तरह समझ गए। चलते हैं अगले प्रश्न पर। ए रहा, लिखा है एक क्लब में 30 सदस्य मौजूद हैं। हर सदस्य प्रत्येक सदस्य से हाथ मिलाता है। कुल मिलाकर कितनी बार हाथ मिलाएंगे? भैया, जब भी एक दूसरे से हाथ मिलाएंगे तो दो व्यक्ति मिलेंगे, जब ही तो हाथ मिलेंगे ना। तो इसके लिए भैया जो जितने व्यक्ति दिए जाएं उनका उनसे एक कम का गुणा करके और 2 का भाग दे देंगे। या इसका सीधा सीधा एक फॉर्मूला होता है, n(n-1/2)। n होती है संख्या, मतलब 30 सदस्य हैं तो 30 और n-1 29/2। 2 से काटेंगे तो ये 15 बार। और इनका जब 29 गुणा 15 करेंगे तो करते हैं 15×9 135 हासिल 13। 15 दूनी 30 और 13 15 दूनी 30 और 13 43 यानी 435 बार कुल मिलाकर हाथ मिलाए जाएंगे, यानी बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न पर। ये रहा, लिखा है लुप्त संख्या ज्ञात करें। तो भैया लिखा है 8, 5, 7। 8 5 से 7 बनाना है, तो कैसे बनाएंगे देखते हैं दोस्तों। अगर 8 5 जोड़ेंगे तो 13 होगा, और 13 तो यहाँ लिखा नहीं, 7 ही लिखा है। अगर इनका स्क्वायर करके घटाते भी हैं तो घटा के देख लेते हैं। 64 और मैं 25 घटाएंगे तो कितना आएगा? 64 में 9 तो यहाँ हो जाएगा 3। तो कितना बचेगा?
39, 39 अगर शायद अगर 49 बच जाती तो मान लेती 7 का स्क्वायर, लेकिन ये वाला लॉजिक इसमें नहीं लगने वाला है। लॉजिक क्या लगेगा मैं बताता हूँ आपको। देखिए अगर 8 का गुणा 5 से होगा तो कितना आएगा 40, 40 जो आया है उसके दोनों अंकों के जोड़ेंगे तो कितना आएगा 4, 4 में अगर अपन 3 जोड़ देंगे तो हो जाएगा ना 7, हो जाएगा। इसी प्रकार अगले वाले कॉलम में लगा के देख लेते हैं। 6 का गुणा 4 से होगा तो कितना 24, 24 के दोनों अंकों को जोड़ेंगे तो 6 और 3 यहाँ जोड़े थे तो 3 यहाँ जोड़ देंगे तो कितना आएगा 9, 9 यानी लिखा है यहाँ पर। अब भैया अपन को आखिरी वाले में लगाना है तो 7 गुणा 6 तो कितना 42, 42 के दोनों अंकों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 6 और हर बार की तरह जो सब में जोड़ रहे हैं 3 वो भी इसमें 3 जोड़ देंगे तो कितना आएगा 9, 9 आपका आंसर सही हो जाएगा, डी ऑप्शन में दिया गया है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न पर। ये रहा, चलिए दोस्तों ये रहा आपका अगला प्रश्न। लिखा है एक औरत सॉरी एक पुरुष ने महिला से कहा, ये एक पुरुष ने महिला से कहा, ये हो गई महिला और ये हो गया भैया कौन पुरुष। ठीक है, क्या कहा तुम्हारी माता यानी महिला की माता के पति, महिला की माता के पति की बहन मतलब पति की बहन मेरी माता है, यानी पुरुष की माता है ए। ठीक है, तो पुरुष का महिला से क्या संबंध, पुरुष का महिला से क्या संबंध दोस्तों, जब ए इनकी माता हुई तो ए इनके क्या हुए मामा हुए ना, मामा हुए ना, मामा ही हुए। और भैया ये बताओ मामा की ये लड़की है, ठीक है, तो भैया मामा की लड़की के अपन क्या लगेंगे, क्या लगेंगे दोस्तों बताओ, फुफेरे भाई, यानी सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। जो पुरुष है वो महिला का क्या लगा फुफेरा भाई। ठीक है, फुफेरा भाई है वो। चलते हैं अगले प्रश्न पर। ये रहा, लिखा है ए बी के पश्चिम में स्थित है, ये ए बी के पश्चिम में स्थित है, तो भैया ए भैया होंगे यहाँ पर और बी भैया होंगे यहाँ पर। ठीक है, ए बी के पश्चिम में स्थित है। सी ए और बी के बीच उत्तर में स्थित है, ये सी भैया हैं वो ए और बी के बीच में और उत्तर दिशा में है, मतलब उत्तर दिशा में ए बैठ गया भैया सी, कोई दिक्कत। ठीक है, अब आगे चलते हैं। डी बी के ठीक दक्षिण में है, डी बी के ठीक दक्षिण में, तो ये दक्षिण कौन होगा ए, और डी भैया यहाँ बैठे हैं। ठीक है, और बी की लाइन में, बी की लाइन ही में तो है ये। सी की किस दिशा में डी स्थित है, यानी सी की किस दिशा में डी स्थित है, सी की भैया ए हो गई, हो गई ना। तो देखो भैया ए पूर्व दिशा और ए आपकी कौन सी दिशा होगी दक्षिण दिशा, ए वाली दिशा कौन सी कहलाएगी दक्षिण पूर्व। ठीक है दोस्तों, दक्षिण पूर्व आपका सही उत्तर होगा जो ए ऑप्शन में दिया गया है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न पर। ए रहा, लिखा है यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 17वें अक्षर के बाएं छठा अक्षर कौन सा होगा। ठीक है दोस्तों, तो ठीक है दोस्तों, लिखते हैं अंग्रेजी वर्णमाला का प्रथम अर्धांश। प्रथम अर्धांश होता है दोस्तों ए से लेकर एम तक होता है, जो आपका पहला अर्धांश होता है, और एन से लेकर जेड तक होता है, वो आपका दूसरा अर्धांश। ये पहला अर्धांश और ये दूसरा अर्धांश। तो स्टार्ट करते हैं लिखना। उसने प्रथम अर्धांश को कहा है तो यानी विपरीत क्रम में लिखना है, तो एम से ए की ओर लिखेंगे। तो लिखते हैं दोस्तों, देखो सबसे पहले एम, फिर एल, के, जे, जे के बाद आई, एच, जी, एफ, ई, डी, सी, बी, ए लिख गई। अब जो दूसरा अर्धांश है एन से जेड तक भुजियों का तो लिख दो, तो एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई और जेड। ठीक है दोस्तों, ये अपनी जो सवाल ने कहा था उस हिसाब से ए बी सी डी
लिख चुकी है। ठीक है, अब सवाल क्या बोल रहा है कि बाएं ओर से 17वें अक्षर, ये बाएं ओर से अगर 17वें अक्षर पर आएंगे तो कौन से, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 क्यू पर आ गए। के बाएं छठा अक्षर, भैया के बाएं तो बाएं के लिए इसी साइड जाएंगे। छठा अक्षर पहला अक्षर, दूसरा अक्षर, तीसरा अक्षर, चौथा अक्षर, पांचवा अक्षर और ये छठा अक्षर। छठा अक्षर कौन सा होगा दोस्तों, सी। सी आपका करेक्ट आंसर होगा जो ए ऑप्शन में दिया गया है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न पर। ये रहा, लिखा है 42 छात्रों की एक कक्षा में सुधा का ऊपर से क्रमांक 16 है तो उसका अंत से स्थान क्या होगा। दोस्तों मैं आपको बता चुका हूं कि टोटल बराबर होता है लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। टोटल दिए हैं 42, ऊपर से मानते हैं तो कोई भी क्रम मान लो, लेफ्ट ही मान लेते हैं। 16 प्लस आर माइनस 1, 42 बराबर यहाँ एक एक कम हो जाएगा 15 प्लस आर, तो आर बराबर कितना निकलेगा 42 माइनस 15, घटा लेते हैं इसको। सो आपका ऐसा बचेगा 12 में से 5 जाएंगे, कितना बचेगा 7 और 4 में से 2 जाएंगे 27। 27 आपका करेक्ट आंसर होगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। ए रहा, लिखा है सभी व्यक्ति समाचार पत्र पढ़ना पसंद करते हैं। कथन कह रहा है कि सभी व्यक्ति समाचार पत्र पढ़ना पसंद करते हैं। तो पूर्व धारणा क्या कह रही है, पहली पूर्व धारणा समाचार पत्र पढ़ने के लिए होते हैं, बिल्कुल होते हैं। जब कथन में बात कही जा रही है कि सभी व्यक्ति समाचार पत्र पढ़ना पसंद करते हैं, तो ये समाचार पत्र पढ़ने के लिए होता है, जब ही तो आदमी पसंद करते हैं उसको। तो इससे पहला वाला अपना बिल्कुल सही हो जाएगा। अब दूसरा क्या कह रहा है, दूसरी पूर्व धारणा कि प्रत्येक व्यक्ति शिक्षित है। ये बात कही गई है कथन में, नहीं कही गई ना कि प्रत्येक व्यक्ति शिक्षित है या नहीं है, तो इस शिक्षित वाली कोई बात ही नहीं हुई, तो दूसरा वाला आपका गलत, यानी केवल पूर्व धारणा एक सही है जो ए ऑप्शन में दी गई है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न पर। ए रहा, असमानता से प्रश्न, इनइक्वालिटी से, इसको जोड़ के हल करते हैं अपन। तो देखते हैं, जेड बड़ा और बराबर है भी से, भी बड़ा है यू से। अब यहाँ देखो यू कॉमन है इन दोनों, तो यू से जोड़ेंगे तो यू बड़ा है किससे, ई से, और ई बराबर है आर से। अब यहाँ जो जोड़ेंगे वो ई से जोड़ेंगे क्योंकि यहाँ पर ई कॉमन है, तो ई बड़ा है किससे, एम से, तो ई बड़ा है एम से और एम छोटा है ओ से, इस प्रकार से। ठीक है दोस्तों, बन गई। अब अपन निष्कर्ष देखते हैं क्या कह रहा है कि जेड बड़ा है ई से, यानी जेड से ई पर जाना है आपको, तो जेड ए रहा, ई ए रहा, तो जेड से ई पर जाएंगे तो जेड से भी पर आसानी से पहुंच जाएंगे, रास्ता खुला है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी वाली बात नहीं। भी से यू पर पहुंच जाएंगे, कोई दिक्कत भी नहीं, कोई परेशानी नहीं, और यू से ई पर भी पहुंच जाएंगे। जेड से ई तक पहुंचने के लिए कितने चिन्हों से गुजरना पड़ा, केवल 2 प्रकार के चिन्हों से गुजरना पड़ा, एक मंत्री वाला चिन्ह और एक राजा वाला चिन्ह। दोनों में प्रधान कौन होता है, राजा। राजा की बात मानी जाएगी तो राजा वाला चिन्ह दिया गया है इसमें, तो ये आपका पहला वाला निष्कर्ष बिल्कुल सही हो जाएगा। अब दूसरा निष्कर्ष क्या कह रहा है, ओ बड़ा है यू से, यानी ओ से कहाँ पर जाना है, यू पर जाना है, तो ओ रहा आपका ए और यू कहाँ है, ए है, तो ये ओ से एम पर बड़ी आसानी से पहुंच जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं क्योंकि रास्ता खुला है, मुंह खुला है। अब एम से ई पर पहुंच पाएंगे दोस्तों, बताइए, आप बताइए, नहीं पहुंच पाएंगे ना, क्योंकि रास्ता ही बंद है, रास्ता बंद है, अपोजिट साइन आ गया है, तो अब आगे आप निकल ही नहीं पाएंगे, तो दूसरा वाला आपका गलत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो क्या निष्कर्ष निकला कि यदि केवल एक निष्कर्ष अनुसरण करता है, ए ऑप्शन आपका फिर से सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न पर। ए रहा, किसी कोड भाषा में डेट को 85, फेयर को 117,
तो उसी कोड भाषा में पेज को क्या लिखा जाएगा। तो करते हैं इस प्रश्न को हल। तो करते हैं इस प्रश्न को। लिखा है किसी कोड भाषा में डेट को 85 लिखा गया। तो ये DATE, डेट को क्या लिखा गया 85। तो ये D4 पर, A1 पर, T20 पर और E5 पर। अगर इन सबको जोड़ेंगे तो हो जाएगा क्या 20 और 5 25, 4 29, 31। नहीं हो रहा है, 85 लिखा है। तो इस प्रकार से तो लगना ही नहीं है। अब किस प्रकार से लगेगा मैं बताता हूँ आप सबको। देखते हैं दोस्तों क्या है इसमें। देखिए आप स्वर देखिए ए और ई। यहाँ व्यंजन देखिए डी और टी। तो स्वर का गुणा कर लीजिए, व्यंजन व्यंजन का गुणा कर लीजिए। तो व्यंजन कौन कौन से हैं ये दोनों। तो 20 गुणे 4 होगा तो कितना 80, और 1 गुणे 5 होगा तो कितना 5। जब दोनों को जोड़ देंगे तो कितना होगा 85। ठीक है, ये निकला। अब इसी प्रकार फेयर का देख लेते हैं। तो FAIR यानी 6 1 9 18। अब व्यंजन व्यंजन का गुणा तो 18 छक्का 108 और प्लस 9 एकम 9। जब दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 9 8 17 और 117। 117 यहाँ पर लिखा है। तो अब अपन को निकालना है जो किसका निकालना है पेज का। तो PAGE 16 1 7 5। तो स्वर का गुणा व्यंजन व्यंजन का गुणा। तो 16 गुणे 7 प्लस 1 गुणे 5। तो 16 7 112 प्लस 5। तो जोड़ देंगे तो कितना होगा 117। ए ऑप्शन में दिया गया जो आपका सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। ये रहा प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। देखो ए लिखा है आपका 7 का क्यू, ए लिखा है आपका 6 का स्क्वायर, स्क्वायर ही तो लिखा है, हाँ 6 का स्क्वायर। ए लिखा है आपका 6 का क्यू। देखो दोस्तों यहाँ पर आप एक कम हुआ, यहाँ पर हुआ ना 7 के क्यू से 6 का क्यू आया। तो अब 6 के स्क्वायर से किसका स्क्वायर आएगा 5 का आएगा। 5 का कितना होता है 25। 25 ऑप्शन में है नहीं है। तो समझ लीजिए ये वाला लॉजिक इसमें नहीं लग रहा है, कोई दूसरा लॉजिक लग रहा है। देखते हैं। देखो यहाँ लिखा है 3 4 3। अगर तीनों का गुणा करेंगे, करते हैं 3 के 12 12 36 हो गया ना। इसी प्रकार 216 में जो अंक दिए गए इनका गुणा करें आपस में तो 2 एकम 2 और 2 छक 12। 12 ऑप्शन दिया गया है, हाँ डी ऑप्शन जो दिया गया है आपका सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न पर। ये रहा दी गई श्रृंखला को पूर्ण कीजिए। तो देखो बी से डी कितना प्लस 2, डी से एफ कितना 2, एफ से 2 प्लस करेंगे तो 8 पर क्या आएगा एच। तो यहाँ पर एच और 2 प्लस तो एच और के बाद 10 तो जे होगा। अब देखते हैं यहाँ पर आई से एल कितना प्लस 3, एल से ओ फिर से प्लस 3, ओ से अगर प्लस 3 करेंगे तो ओ 15 पर और 3 उसमें जुड़ जाएंगे तो 18 पर। तो यानी एच आर हो गया अपना 18 और 3 21, यहाँ आगे यू लिखा गया। अब जी से एल हुआ तो प्लस 5, एल से क्यू हुआ तो प्लस 5 और क्यू से प्लस 5 होंगे तो क्यू होता है आपका 17 पर और 17 और 5 22 पर होता है आपका भी, यानी एच आर भी आपका सही हो जाएगा डी ऑप्शन में जो दिया गया है। ठीक है दोस्तों, और 22 और 5 27 होता है, 26 पर ABCD खत्म तो ए पर फिर से आ जाएगा तो ए यहाँ लिखा गया है। ठीक है, आ गया समझ में। चलते हैं अगले प्रश्न पर। ये रहा दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है। दोस्तों मैं आप सभी को बता चुका हूँ कि जब भी वर्ग के अंदर क्रॉस अगर दिया गया हो तो उसमें सबसे पहले नंबर डाल के 2 से गुणा कर देते हैं। देखो 1 2 3 4, तो 4 का गुणा 2 से करेंगे तो 8।
आपको ये पता पड़ गया कि एक वर्ग में अगर दोनों साइड से विकर्ण लगा दिए जाए तो उसमें 8 त्रिभुज बन जाते हैं। तो अब देखते हैं आगे, इसमें 3 खाने हैं तो 8 हिस्से निकलेंगे, 8 हिस्से निकलेंगे, 8 हिस्से निकलेंगे। टोटल कितने हो गए? 24 हो गए ना। अब भैया कुछ दोस्तों इसमें हिडन होंगे, छुपे हुए त्रिभुज होंगे ना। देखो इन दोनों की आकृति से आप देखेंगे, देखो देखो मैं बताता हूँ आपको, देखो कैसे निकलते हैं। देखो एक त्रिभुज तो आपका ए निकलेगा और एक त्रिभुज आपका ए निकलेगा, यानी 2 त्रिभुज तो यहीं से मिल गए। अब इस वाली आकृति से देखो 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 एक त्रिभुज आपका ए मिल गया, एक त्रिभुज आपका ए मिल गया, तो यानी 2 और मिल गए। और बचे इसमें अभी और बचा है दोस्तों, एक सबसे बड़ा वाला त्रिभुज बन रहा है ए वाला, देखिए आप गौर से, तो एक ए मिल गया। अब जब जोड़ देंगे इन सबको, तो जोड़ते हैं दोस्तों, जोड़ो। 2 24, 2 26, 2 28, 1 29। इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं? 29, यानी बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। ए रहा, दी गई श्रृंखला को पूर्ण कीजिए। दोस्तों आप देख रहे हैं कि श्रृंखला यहाँ धीरे धीरे बढ़ के आगे एकाएक बढ़ गई है, तो इसका मतलब इसमें क्या हो रहा है? गुणा हो रहा है, गुणा हो रहा है, गुणा भी हो रहा है। देखते हैं आगे। 2 का गुणा अगर 3 से करेंगे, 3 से तो 6 आ जाएगा। अब 6 का गुणा अगर 3 से करेंगे तो 18 ही आएगा। आगे 21 लगा है, तो भैया अब आप समझ रहे होंगे कुछ गुणा होके जुड़ भी रहे हैं, इसमें जुड़ रहे हैं ना। तो देखते हैं दोस्तों कि 2 का गुणा 2 से किया तो कितना आया? 4, उसमें 2 जोड़ दिए तो कितना? 6। अब इसी प्रकार 6 का गुणा 3 से किया और प्लस 3 करेंगे तो 36, 18 और 3 21। 2 से गुणा 2 जोड़े, 3 से गुणा 3 जोड़े। 21 का गुणा 5 से करेंगे तो कितना आएगा? 105, और उसमें 5 जोड़ देंगे तो कितना आएगा? 110। ठीक है दोस्तों। अब 110 का गुणा 7 से करेंगे, वो सॉरी 110 का गुणा 7 से करेंगे तो कितना है? 770, उसमें 7 जोड़ दिया तो कितना आया? 777। अब आगे निकालना है अगर, तो इसके लिए आप आगे करेंगे तो 777 का गुणा, देखो आपने यहाँ 2 का गुणा किया, 2 जोड़ दिए, 3 का गुणा किया, 3 जोड़ दिए, 5 का गुणा किया, 5 जोड़ दिए, 7 का गुणा किया, 7 जोड़ दिए। आपको कुछ समझ में आ रहा है? 2 3 5 7 ये सब कैसे नंबर हैं? प्राइम नंबर है, यानी अभाज्य संख्या है। तो अब अगली जो अभाज्य संख्या होगी वो क्या होगी? 11 होगी दोस्तों, होगी ना। तो 11 से गुणा करेंगे इसमें, तो 777 का गुणा 11 से करेंगे तो कितना आएगा? 777, और यहाँ 777 जोड़ेंगे इनको तो 7 7 7, 14 की 4, 14 1 15 और 7 1 8, यानी 8547। 8547 में 11 जोड़ेंगे कितना आएगा? 7 1 8, 4 1 5 और 5 28, यानी 8558। डी आपका आंसर में जो दिया गया है वो आपका सही हो जाएगा। चलते हैं आज के आखिरी प्रश्न पर। ए रहा, लिखा है कुछ आम अनार हैं, या कुछ आम अनार हैं, कुछ आम क्या हैं? अनार, अनार। सभी अनार सेब हैं, सभी अनार सेब हैं। लो भैया, कोई दिक्कत कोई परेशानी वाली बात कोई नहीं है, कोई परेशानी नहीं है ना, चीज़ें चकाचक चल रही है ना एकदम। ठीक है, निष्कर्ष देखते हैं। कुछ आम सेब हैं, देखते हैं दोस्तों, कुछ आम सेब हैं, बिल्कुल हैं। देखो ए वाला पार्ट, कुछ आम सेब हैं तो पहला सही है। सभी आम सेब हैं, सभी आम सेब हैं, नहीं भैया कुछ ही आम तो हैं। अगर सेब वाला पोर्शन अगर ऐसे कवर कर जाता तो शायद हो सकता था, संभावना हो सकती, लेकिन ये तो भैया गलत हो गई। कुछ सेब आम हैं, जब भैया कुछ सेब आम होंगे, देखो ए वाला पार्ट होगा ना, तो ए वाला भी सही हो जाएगा, यानी पहला और तीसरा निष्कर्ष आपका सही हो जाएगा। ए आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं
होमवर्क वाले प्रश्न पर, जो आप सभी के लिए होमवर्क है, आपको घर से करना है। मैं इस टाइप का प्रश्न एक करा चुका हूँ। पिछली बार मैंने 100 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या पूछी थी। इस बार 400 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे, ये आपको बताना है। इसका आंसर आप हमें कमेंट में करेंगे। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, ठीक है, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही साथ घंटी का निशान जरूर दबा लें, जिससे कोई भी वीडियो अगर अपलोड होगी तो आपको तुरंत जानकारी मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास बड़े ही आनंद के साथ अपन ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टाटा, टेक केयर। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, मज़े से रहिए।